evening, dear students. Welcome to my YouTube channel प्रणय वर्मन। तो आज हम लोग बात करेंगे, आप सबको पता ही है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से बल्क अमाउंट में वैकेंसी आया है, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे आज हम लोग। तो जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की से जो नोटिफिकेशन आया है, तो काफ़ी दिन हो गए नोटिफिकेशन आया है, तो उसके रिगार्डिंग इस चैनल पर अभी आप लोगों को नॉन टेक और टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग का वो लेक्चर्स मिलेगा आप लोगों को। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो प्रोबेबल चांसेस है क्वेश्चन आने का, उसका बेसिस पे क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके साथ में मैं उसका डिटेल कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो आप लोगों को दूसरा, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गए तो आप आंसर कर पाएंगे। तो पहले हम लोग CBT 1 के लिए, तो इस जो एग्ज़ाम है 2 पार्ट में होता है, CBT 1 CBT 2 जाने जाते हैं, नाम से जाने जाते हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, थोड़ा सा नोटिफिकेशन कब निकला है, क्या निकला है। तो जो नोटिफिकेशन निकला है, इसमें आप लोगों का, मैं बेसिकली जूनियर इंजीनियर के बारे में बात करूँगा। तो इस चैनल पर आप लोगों को सिविल का रिलेटेड लेक्चर्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, JE सिविल का लेक्चर्स मिलेगा आप लोगों को। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल का, तो ये जो आप लोगों का एप्लीकेशन है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, ठीक है, 37 से, तो जुलाई से शुरू हो गया। इस महीने का लास्ट डेट है 29/8 तक है। तो आप लोग जूनियर इंजीनियर में भी डाल पाओगे। तो जूनियर इंजीनियर में सिविल का लेक्चर आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगा। और अभी हम लोग देखते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते। बाकी आप लोग तो देख ही चुके हो, तो आशा करता हूँ आप लोग देख चुके हो, और आप लोगों ने फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया, और काफ़ी लोगों ने भर भी लिया होगा फॉर्म। तो इसका अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बारे में हम लोग देखते। तो इसमें बाकी डिटेल्स, मेडिकल क्या क्या होता है, फिर नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी आपको पता ही होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, अगर आप गलत करते हो तो 1/3 मार्क नेगेटिव होता है। CBT रॉन्ग आंसर इन CBT एग्ज़ाम। तो CBT 1 में भी CBT 2 में भी ऐसा ही है प्रोसीड्यूर। फिर यहाँ पर पूरा प्रोसीड्यूर बताया गया है आप लोगों को, कैसे वो फॉर्म फिलअप करना होगा, आप लोग देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन वगैरह गिवन है। फिर हम लोग देखते हैं आगे जाके कैसे हम लोगों को जो किस स्टेप हिसाब से हम लोगों का रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। उसमें बीटेक भी अप्लाई कर पाएगा, डिप्लोमा भी अप्लाई कर पाएगा। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए आप लोग जो एनेक्सर ए है उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा बाकी का डिटेल्स। और नेक्स्ट जो है उसमें पेमेंट का कितना है वो करना पड़ेगा। SC/ST लोगों के लिए 250, और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए SC/ST, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 250, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 500 है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या रहता है RRB JE का। ये बहुत दिनों के बाद निकला है वैकेंसी, और लगभग JE और अदर डिपार्टमेंट मिलाकर 7000 के आसपास वैकेंसी निकला है। तो उसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, दूसरा ब्रांच भी अवेलेबल है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हम लोग यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, जो RRB का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसमें टोटल 4 स्टेप होता है। एक तो होता है फर्स्ट स्टेज, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दैन सेकंड अभी कंप्यूटर CBT 2 बुलाया जाता है। देन आपका अगर CBT 1 क्लियर हो जाता है, आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हो, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट आता है आफ्टर CBT 2।
आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर उसमें आप क्वालिफाई हो जाए तो उसके बाद आपको डायरेक्टली ऑफर दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी अगर एक स्टेप में अगर आपका CPT-2 भी हो गया तो उसके बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो आपका एलिजिबल नहीं हो आप। ठीक है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आप पहले डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए नोटिफिकेशन से, इस नोटिफिकेशन से अच्छे से, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करिए। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, फिर फ़ोटो का साइज़ क्या है, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ आप देख लीजिए। तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं। तो जो CPT-1 है आपका, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट। तो जितना भी पोस्ट है सब पोस्ट के लिए ये सेम ही है। CPT-1 सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न होता है। CPT-1 में आपको टोटल 90 मिनट्स दिया जाता है। अगर PWD कैंडिडेट है तो 120 मिनट दिया जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और CPT बेस्ड टेस्ट रहेगा। आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा। देन इसमें सिलेबस क्या रहेगा CPT-1 के लिए? CPT-1 के लिए सिलेबस में है, फर्स्ट है आपका मैथमेटिक्स। वो बेसिक जो मैथमेटिक्स होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में जो आता है उस टाइप के मैथमेटिक्स है। इसमें आपको नंबर सिस्टम, फिर बॉडमास, देन डेसिमल, देन फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, देन टाइम्स वर्क, डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स, इस टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा आपका मैथमेटिक्स में। तो इस चैनल पे आप लोगों को इस मैथमेटिक्स का इस टॉपिक के रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं लेक्चर अपलोड करूँगा अभी इस चैनल को, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। देन हम लोगों का CPT-1 में जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा। इसमें भी काफ़ी सारा टॉपिक है। तो ये सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम ही टॉपिक रहता है। तो इसमें ऑलमोस्ट एनालॉगिस है, अल्फ़ाबेटिकल है, नंबर सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, देन बहुत सारा है। इसमें वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारा बुक्स भी अवेलेबल है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, गेट का क्वेश्चन अवेलेबल है आप लोगों के पास, SSC का क्वेश्चन अवेलेबल है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और मैं इस चैनल पे प्रीवियस ईयर का जितना भी है उसको तो कवर करूँगा और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊँगा। तो आप लोगों को इसका रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो देन नेक्स्ट पार्ट आता है आपका वो जो है जनरल अवेयरनेस आता है। इसमें आपका जो है करंट अफेयर्स वगैरह रहेगा। तो करंट अफेयर्स रहेगा, फिर इंडियन जियोमेट्री, कल्चर, हिस्ट्री, फिर स्पोर्ट्स के बारे में भी है। तो आपका हो जाता है रिसेंट जो पेरिस का ओलंपिक हो रहा है 2024 का, इसके बारे में भी आप करंट अफेयर जितना भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किसको कौन सा मेडल मिला है, कौन कौन सा पोजीशन पे गया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो जो पोजीशन गया है, इंडिया को कितना मेडल मिला है, कौन सा कैटेगरीज में मेडल मिला है, वो सबको जो करंट अफेयर्स में वो प्रोबेबल क्वेश्चन है स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो। उसके बाद वर्ल्ड का जो भी इशू है, जैसे रिसेंटली बांग्लादेश में बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो उस टाइप का आप लोगों को जो करंटली रिसेंटली जो देखने को मिलता है उस टाइप का आपको इकोनॉमी रिलेटेड भी बहुत सारा मिल जाएगा। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी मिल जाएगा, इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो देन नेक्स्ट जो हम लोगों का पार्ट रहता है इसमें रहता है जनरल साइंस। तो इसमें आपको बेसिक अप टू क्लास 10 तक, CBSE सिलेबस में जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस हम लोग पढ़ते थे, पढ़ के आए हैं, तो उसका रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा CPT-1 में। तो इस 4 टॉपिक से क्वेश्चन रहता है CPT-1 में। तो इसका आप देख सकते हो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। और CPT-1 में आप लोगों का मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन रहता है, ईच क्वेश्चन करीब 1 मार्क।
एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रहता है 25 क्वेश्चन, ए अवेयरनेस से रहता है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन। तो टोटल आप लोगों को 90 मिनट्स मिलेगा और टोटल 100 मार्क्स का आंसर देने के लिए। तो नेक्स्ट होता है इसमें जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर एलिजिबल इन वेरियस कैटेगरी। तो आपको कितना क्वालिफाई, अगर आप CBT 1 में क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जाकर आपको CBT 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। CBT 2 में आप एलिजिबल होते हो। तो CBT 1 के लिए आप लोगों को क्या देखना पड़ता है, CBT 1 के लिए आप लोगों को कितना मार्क्स चाहिए, तो इसमें मेंशन है। अगर आपका कैटेगरी UR से हो आपको 40% चाहिए, EWS से 40%, OBC हो तो आपका 30% चाहिए। 100 से आपको 30 मार्क्स लाना पड़ता है। तो SC 30% है। तो यहाँ पर जो काट ऑफ दिया है, तो हर एक जो हम लोगों का जो बोर्ड है, रेलवे का जो बोर्ड है, अलग अलग स्टेट का जो रेलवे का बोर्ड है, तो उसके जब आप पुराना काट ऑफ देखेंगे तो काट ऑफ इससे भी ऊपर जाता है। ठीक है, अगर आप कोलकाता बोर्ड का देख लो, अगर आप गुवाहाटी का देख लो, बिहार का देख लो, ऐसा करके जितना भी बोर्ड है उसका आप देख लीजिए तो इससे ऊपर ही जाता है काट ऑफ मार्क। जितना भी कैटेगरी का दिया है मिनिमम मार्क भी इससे ऊपर जाता है। ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 45 के आसपास रहता है। ठीक है, 45 के आसपास रह जाता है। तो एबव 45 भी चलता है। कुछ कुछ बोर्ड में 30 के आसपास, 35 के आसपास चलता है। तो अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे, काट ऑफ के ऊपर मार्क्स मिलेगा, तब जाकर आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हो। तो CBT 2 के लिए उसके बाद आपका वो टेक्निकल पार्ट से भी क्वेश्चन रहता है। उसका में होता है ड्यूरेशन आपको 120 मिनट्स दिया जाता है। अगर PWD कैटेगरी से हो तो आपको 160 मिनट मिलता है। टोटल क्वेश्चन रहेगा 150। तो उसके लिए सिलेबस क्या क्या रहेगा, तो उसके लिए सिलेबस में भी रहेगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, जनरल अवेयरनेस से रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री से रहेगा, बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन से रहेगा, देन बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से रहेगा, टेक्निकल एबिलिटीज़ फॉर द पोस्ट। टेक्निकल एबिलिटीज़ मतलब आप मान के चले आप JEE जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में डाल रहे हो तो आपका सिविल से क्वेश्चन रहेगा। अगर आप मैकेनिकल से हो, मैकेनिकल से क्वेश्चन रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री का, वो डिटेल्स यहाँ पर भी मेंशन कर दिया गया है। तो जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर जो CBT 1 में रहता है सेम CBT 2 के लिए भी रहता है। तो इसलिए जनरल अवेयरनेस एक बहुत मार्क्स कैरी करता है। तो आपको अच्छे से वो कवर होना चाहिए। फिर आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो CBT 2 में बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं रहता है, वो CBT 1 से रहता है। तो CBSE का क्लास अप टू क्लास 10 स्टैंडर्ड तक जितना भी हो आपको आना चाहिए। तो देन कंप्यूटर का जो नॉर्मल जो होता है, जो बेसिक कैसे यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर का बेसिक्स, उसको भी आपको क्वेश्चन उससे सॉल्व करना होगा। तो वो CBT 2 में रहता है। देन CBT 2 में आपका बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन से रहता है। एनवायरनमेंट का एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन का इफेक्ट और उसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से रहता है। एसिड रेन, ओजोन से भी रहता है क्वेश्चन। फिर टेक्निकल एबिलिटीज़ में आपका 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 ब्रांच से रहता है क्वेश्चन। आप जिस ब्रांच के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो उस ब्रांच से रहता है। और उसमें डिप्लोमा और डिग्री वाले एलिजिबल होते हैं। और जो क्वेश्चंस का रहता है CBT 2 के लिए, उसमें अलग अलग टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है, अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, ऐसे करके आपका टेक्निकल सेक्शन से 100 क्वेश्चन रहता है। 100 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आपका नेगेटिव हो जाता है तो आपका 1/3 डिडक्ट होगा, 1/3 डिडक्ट होगा। देन इसमें भी कुछ क्राइटेरिया दिया है कितना काट ऑफ जाना चाहिए, तो हम लोग उस हिसाब से करेंगे। मैं तो उस हिसाब से आप लोगों को कराऊंगा। तो अगर आप लोग सिविल से हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो पहले CBT 1 से शुरू करेंगे, उसके बाद टेक्निकल भी हम लोग देखेंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट। तो CBT 1 का पहले आप लोगों को
जो जनरल जो पार्ट है इसका मैं थोड़ा सा कराऊँगा। तो उसका जो CBT 1 में जो रहता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पार्ट, मैथमेटिक्स पार्ट और जनरल साइंस का जो पार्ट है उसका रिलेटेड क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और जनरल अवेयरनेस से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप लोगों को, जनरल अवेयरनेस बेसिकली क्या है आप लोगों को वो रिवाइज करना होगा जितना भी पुराना जो डाटा है। इसमें टेक्निकल का कुछ पार्ट नहीं है, कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। तो जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को जस्ट रिवाइज करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपको डेटा है, करंट अफेयर्स जितना भी है वो पुराना डाटा रिवाइज करना पड़ता है। तो बाकी टेक्निकल चीज़ जिसमें है वो मैं अच्छे से इस चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। फिर आगे जाके हम लोग टेक्निकल भी सिविल का वो भी कराएंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन में लेके आऊँगा टेक्निकल का। तो अभी हम लोग देखते हैं सिविल का टेक्निकल सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन रहता है। तो जितने भी सिविल स्टूडेंट हो, डिप्लोमा बीटेक वाले, वो इस चैनल को रेफ़र कर सकते हो अपना आरआरबी का जेई प्रिपरेशन के लिए। और आपका अभी इसमें मेंशन है आपका कौन सा पार्ट में आप लोगों को टेक्निकल का मिलेगा देखने को। टेक्निकल के लिए आपका 7 ABCDEF दिया है ग्रुप में। तो टेक्निकल पार्ट के लिए एनेक्सर ए पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं टेक्निकल कहाँ पर है, थोड़ा उसका भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या क्या रहता है ये आप लोगों का जो आरआरबी का जो वेबसाइट है, इसमें जितना भी आरआरबी का बोर्ड है वो सबको यहाँ पर मेंशन है, आप लोगों को तो पता ही है। और अगर किसी को जानकारी नहीं है तो इस लिस्ट में है, बहुत सारा जोन है। तो उस हिसाब से आप लोग भर पाएंगे, आपका नज़दीकी घर का आसपास लोग अप्लाई करेंगे। देन यहाँ पर मेंशन है आप लोगों को अप्लाई करने के टाइम कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जो आप लोग ऑनलाइन में अपलोड करेंगे वही सेम चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए जब आपका CBT 2 हो जाएगा, आफ्टर CBT 2। तो इसमें हम लोग अभी इसमें अलग अलग फॉर्मेट है सर्टिफिकेट का, कास्ट सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट है। इसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी फॉर्मेट दिया हुआ है। सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OBC NCL सर्टिफिकेट के लिए भी फॉर्मेट है। फिर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी एक फॉर्मेट प्रोवाइडेड है। इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट के लिए भी फॉर्मेट, फिर डिक्लेरेशन है। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर PWD कैंडिडेट है उनके लिए भी इस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप बना लीजिए रिसेंट। और उसके बाद यहाँ पर भी डिसेबिलिटी का ही रिलेटेड सर्टिफिकेट है। यूजिंग स्क्राइब, अगर आपको स्क्राइब लेना है तो उसके लिए भी फॉर्मेट है, उस टाइप का फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी हम लोग सिविल का जो है वो एनेक्सर 7A पे है, सिलेबस फॉर सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम ग्रुप जेई। तो सिविल के लिए क्या क्या सिलेबस रहता है, जो सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सिविल में सब्जेक्ट होता है को पता ही है। स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, जियोटेक का है, ट्रांसपोर्ट का सब्जेक्ट है, वाटर रिसोर्स का है। फिर आपका क्या होता है, आर्ट्स साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से सब्जेक्ट रहता है। वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो गया सिविल के अंदर। तो सारा स्पेशलाइजेशन मिला के टोटल सिविल इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर का भी है, सुपर स्ट्रक्चर का भी है, बिल्डिंग फिनिशेस से भी है, बिल्डिंग मेंटेनेंस। तो इसको हम लोग डिप्लोमा में भी मिलता है सिविल और बीटेक में भी मिलता है। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। फिर आपका ड्राइंग का भी है, बिल्डिंग ड्राइंग का भी है वो। उसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है वो, तो उसमें तो बहुत क्वेश्चन आता है। अगर आप आरआरबी सिविल रिलेटेड है तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क होगा। फिर सर्वे से बहुत क्वेश्चन आता है। फिर आपका कैड कंप्यूटर
अगर आरआरबी में आपको पता है, अगर आपको इंडोर वर्क भी है, आउटडोर वर्क भी है, अगर आपको फील्ड वर्क मिलता है तो आपको सर्वे रिलेटेड वर्क में मिल सकता है। और फील्ड, अगर आपको ब्रिज बनाना है, रेलवे ब्रिज बनाना है, रेलवे बिल्डिंग बनाना है, कंक्रीट रिलेटेड आपको फील्ड वर्क मिल सकता है, सर्वे रिलेटेड भी मिल सकता है। अगर आपको कैड रिलेटेड काम मिल गया, मतलब आप ऑफिस में भी मिल सकता है, तो इसके लिए थोड़ा मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को ऑटो कैड का भी कैसे होता है, इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बिल्डिंग के डिज़ाइन कैसे, फिर सारा टूल के बारे में प्लान किया होता है, सेक्शन किया होता है, वो ड्राइंग लेके मैं अच्छे से मेरा चैनल पे ऑटोकैड रिलेटेड, फिर ऑटोकैड सिविल 3D मैक्स रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। उसमें अच्छे से हर एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, साइड व्यू कैसे होता है, सेक्शन कैसे होता है, आप कोई भी एक पर्टिकुलर ड्राइंग को कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, प्लान व्यू कैसे स्टडी करना पड़ता है, एलिवेशन कैसे स्टडी करेंगे। फिर अगर मान लीजिए आपके पास कुछ G+10 स्टोरी का बिल्डिंग है तो आप कैसे स्टडी करेंगे, कॉलम का कैसे पता चलेगा, बीम का स्लैब कैसे पता चलेगा, इसमें रीइंफोर्समेंट डायमीटर कैसे आपको पता चलेगा, वो ड्राइंग शीट से आप लोगों को स्टडी करके आना चाहिए। फिर कमांड के बारे में भी हम लोग देखेंगे, आपको सॉफ्टवेयर कैसे चलाना पड़ता है। ठीक है, फिर एक जियो टेक्निकल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर अगर हम लोग अभी देखते हैं जियो टेक्निकल के बाद अगर देखते हैं तो वाटर रिसोर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी है, और इसमें हाइड्रोलिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स से भी बहुत सारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर है मेंशन है। फिर इरिगेशन से भी है, वो जो हाइड्रोलिक्स इरिगेशन वाटर रिसोर्स का वो मेजर सब्जेक्ट्स है। फिर आपका मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर से भी रहेगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से भी रहेगा, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर से रहेगा, और डिटेल्स आगे जाके क्वेश्चन लेके आऊँगा जब मैं, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूँगा इसका रिलेटेड। इस टॉपिक से अगर और भी क्वेश्चन कुछ पूछ ले तो आप लोगों को वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आता है। फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, उससे रेलवे इंजीनियरिंग, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में रेलवे इंजीनियरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर आपका जो ब्रिज इंजीनियरिंग है उसमें भी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। फिर टनल का भी काम होता है रेलवे में, टनल करके फिर टनल के अंदर से रेलवे ट्रैक को बिछाया जाता है। तो उसकी वजह से ये जो रेलवे के अंदर ब्रिज इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, टनल इंजीनियरिंग, वो तीनों टॉपिक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग करके जाएंगे तो इतना बार आप लोग तो प्रैक्टिस कर ही चुके होंगे, तो मैं कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा और सॉल्व भी कराऊंगा, तो आप लोगों का सीखने को मिलेगा, नया कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग जो नया क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर एक मेजर एक पार्ट होता है हाईवे इंजीनियरिंग, फिर नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। फिर यहाँ पर एक है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोगों को फील्ड पे अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, अगर मान लो आप बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, G+5 स्टोरी के बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करो, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या चाहिए, वो सर्वे में आप पहले सर्वे करेंगे वगैरह वगैरह सब कुछ सीख आप सर्वे में सीखते हो। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ टेक्निक्स होता है जो डिप्लोमा में भी और बीटेक में भी एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम हम लोग क्या मटेरियल यूज़ करते, क्या टेक्निक, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते, फिर क्या मशीनरी यूज़ करते, वो सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है, आप लोगों को अर्थ का, जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन वर्क्स करने के लिए अर्थ को जो है आप लोगों को उसके लिए भी इक्विपमेंट चाहिए। फिर फाउंडेशन करने के लिए फिर बहुत कंक्रीटिंग के लिए रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए चाहिए। फिर कंक्रीटिंग, फिर अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। फिर बहुत सारा एक रीइंफोर्समेंट टेक्निक के लिए भी चाहिए। फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन भी है, फॉर्म वर्क्स के लिए भी चाहिए। तो उस टाइप का कितना भी कंक्रीट मिक्सर के लिए भी चाहिए, स्टोन क्रशर्स चाहिए। फिर फ्लोर पॉलिशिंग मशीन, तो आप क्या अगर जब घर बिल्डिंग तैयार हो जाएगा आप उसमें मार्बल स्टोन यूज़ करेंगे अच्छा दिखने के लिए, आपका वो फिनिशिंग करेंगे फ्लोर फिनिशिंग, तो उसके लिए भी मशीन होता है। क्या क्या मशीन होता है उसमें हम लोग नाम देखेंगे, पूरा कंस्ट्रक्शन टेक्निक हम लोग देखेंगे। फिर एक
और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आप फील्ड वर्क में जाते हो तो आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग आना चाहिए। एस्टिमेशन कॉस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, रेट कैसे मेज़र करते हैं। फिर एस्टिमेशन कॉस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फिर एक आता है कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स। उसमें हम लोग इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट का कैसे डॉक्यूमेंट होता है, कैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग मेरा चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा चैनल का नाम है प्रणय वर्मन। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लेक्चर सीरीज़ लेके आऊँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करिए। तो और क्या आप लोगों को चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट सिविल में कौन सा टॉपिक आप लोगों को पहले चाहिए, वो भी आप लोग मेंशन कर सकते हो कमेंट में। कौन सा टॉपिक आप लोगों को पहले चाहिए, कौन सा टॉपिक से मैं शुरू करूँ पहले, आप लोगों को कौन सा टॉपिक चाहिए, उसके बेसिस पे आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और ऊपर से आप लोगों का वो भी क्लियर हो जाएगा। जितना भी डाउट है कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, डाउट तो होगा यार, जब आप पढ़ाई करेंगे आपको डाउट होगा ही होगा। तो टेक्निकल में जो भी डाउट आता है, अगर CBT 1 का मैं बात करूँ नॉन टेक में, तो नॉन टेक्निकल भी मैथ्स में रीजनिंग से मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। उसका पीछे जो जितना भी कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स भी बताऊँगा। तो ठीक है, तो कनेक्टेड रहिए मेरा चैनल के साथ। एंड थैंक यू ऑल।